नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने किया नाकाम। भारतीय सेना ने 5000 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। कल रात चीन के 5000 सैनिकों ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। चीन की चालबाजियों को भांपते हुए वहां पहले से मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, मगर कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ। चीन की इस हरकत ने दोनों देशों के बीच 4 महीने से बने तनाव को बढ़ा दिया है। सीमा पर तैनाती के नए हालात को देखते हुए फिलहाल श्रीनगर लेह राजमार्ग को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखते हुए इस इलाके में तैनाती बढ़ा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलना पड़ सकता है भारी। आप आ सकते हो इनकम टैक्स के रडार पर। जी हां, अगर आपने बिना किसी कारण कई बैंकों में खाते खोल रखे हैं तो अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पे आ सकते हैं। अगर आप कोई खाता यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे बंद करवा दें, नहीं तो हो सकता है कि आप इसी वजह से इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ जाएं। आयकर विभाग समझता है कि आपने ढेरों बैंक अकाउंट इसलिए खोल रखे हैं ताकि वो काले धन को सफेद बनाने का जरिया बने। मल्टी अकाउंट के काले धन को सफेद बनाने में मदद मिलती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि अब बैंकों से नियमित रूप से सूचना आयकर विभाग को मिल रही है कौन व्यक्ति बड़ी मात्रा में रुपए की निकासी या जमा कर रहा है। इस बारे में बैंक तुरंत आयकर विभाग को बताता है। यही नहीं, एक ही पैन नंबर पर कितने बैंक खाते खुले हैं इसकी भी जानकारी अब एक क्लिक में ली जा सकती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ गया नया नियम, अब ऐसे लोगों का नहीं बनेगा लाइसेंस। जी हां, यातायात परिवहन विभाग ने एक बड़ा फेरबदल किया है। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसके लिए आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। जी हां, अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे देकर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो भी दलाल के माध्यम से लाइसेंस बनवाने पहुंचता था उसे गाड़ी चलाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब कोई भी पैसा देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता पकड़ा गया तो उसको आजीवन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से दलालों के चुंगल से लोगों को मुक्ति मिलेगी और सड़क पर रोड हादसे भी कम होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार का नया फॉर्मूला, हर जिले में होगा बिजली थाना। जी हां, बिजली चोरी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। अब हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए एक एक बिजली थाना अलग से स्थापित होगा। राज्य के मुख्य सचिव का कहना है कि पहले बिजली चोरी से संबंधित अपराध जिलों के थानों में दर्ज किए जाते थे। काम का अधिक दबाव होने के कारण पुलिस इन मामलों में अपेक्षित काम नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन सतर्कता इकाई द्वारा सभी जिलों में एक एक बिजली थाना स्थापित करने का फैसला किया गया है। इनमें से 63 थानों पर अपराधियों का पंजीकरण तथा विवेचना का काम शुरू किया जा चुका है। शेष जिलों में भी बिजली थाने जल्द शुरू किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन कर रहा है भारत पर आक्रमण की तैयारी, तैनात कर रहा है बॉर्डर पर DF-21 मिसाइलें। जी हां, भारत के खिलाफ साजिश रचने से चीन बाज नहीं आ रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने कैलाश मानसरोवर झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण करके जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। चीन के इस कदम से भारत के साथ उसके संबंध सीमा पर और भी तनावपूर्ण होने के पूरे आसार हैं। बताया जा रहा है कि मिसाइल के दायरे में नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी प्रमुख शहर आते हैं, लेकिन चीन ये नहीं जानता कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिल्कुल न खरीदें चीन की ये 10 खाने पीने की चीजें, धीरे धीरे पूरा शरीर बन जाएगा बीमारियों का अड्डा। जी हां, चीन को सस्ता और सुंदर सामान बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस सस्ते और सुंदर सामान की कोई गारंटी नहीं होती है। कमाल की बात यह है कि चीन में खाने पीने की चीजों में भी बड़े लेवल की धांधली होती है। खाने पीने की चीजों को जल्दी बड़ा करने के लिए ऐसे खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। हम आपको चीन के कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं जो भारत में धड़ल्ले से बिकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये मेड इन चाइना है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मशरूम
खाद्य निरीक्षकों के समय समय पर चीन से आने वाले दूषित मशरूम की खोज की है। यहाँ के मशरूम में बड़ी मात्रा में खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं। इनके नियमित सेवन से आप कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। दूध, यहाँ के पैकेट वाले दूध में मेलानिन का इस्तेमाल होता है जो खतरनाक केमिकल है। इसमें मौत का खतरा हो सकता है। प्रोटीन काउंट बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंडे, यहाँ अंडे में बेकिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट, फूड का कलरिंग और पैराफिन का मिश्रण किया जाता है। यह मिश्रण सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। तरबूज, चीन के कुछ हिस्सों में तरबूज की खेती के दौरान खतरनाक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। इसका सेवन आपको कई बीमारियों के खतरे से डाल सकता है। लहसुन, लहसुन की खेती के दौरान चीन में बड़ी मात्रा में लहसुन के खेतों में रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा काली मिर्च, वाइन, चिकन, मटर आदि में भी खतरनाक केमिकल का उपयोग किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, दिवाली दशहरे को लेकर इंडियन रेलवे का ऐलान, चलाएगा 100 और ट्रेन। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने फेस्टिवल सीजन के लिए तैयारी कर ली है। जल्द ही करीब 100 और ट्रेनें चलाने की योजना है। दशहरा दिवाली को देखते हुए रेलवे जल्द ही इसका ऐलान कर सकता है। रेलवे अभी 230 एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है जिनमें 30 राजधानी भी शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से 100 नई ट्रेन चलाने की अनुमति मांगी है। रेलवे जीरो बेस टाइम टेबल जारी करेगा जो इन ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में चलाई जाने वाली इन ट्रेनों को लेकर राज्य सरकार से भी अनुमति मांगी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई शिक्षा नीति में बड़ा ऐलान, बीएड कोर्स के साथ स्कॉलरशिप और नौकरी की गारंटी। जी हां, केंद्र सरकार की मंशा है कि मेधावी नौजवानों को डॉक्टर, इंजीनियर की तरह शिक्षक बनने के लिए आकर्षित किया जाए। इसके लिए उन्होंने कोर्स के दौरान छात्रवृत्ति और बाद में नौकरी की गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों के छात्रों पर खास फोकस रहेगा। हाल ही में मंजूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रावधान को अमल में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय आने वाले दिनों में योजना का विस्तृत खाका तैयार करेगा। लेकिन सरकार की मूल योजना ये है कि काबिल छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक 4 वर्षीय उत्कृष्ट बीएड कोर्स शुरू किया जाए। इसमें एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। दूसरे कोर्स पूरा होने के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर ही नौकरी उपलब्ध करा दी जाएगी। योजना वैसे तो देश भर में लागू होगी लेकिन मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्र पर होगा जहां योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा नीति के अनुसार इस योजना से योग्य उम्मीदवारों को स्थानीय स्तर पर शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और उन्हें बच्चों के बीच रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। मकसद ये है कि सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षकों की संख्या बढ़े और उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित करने के साथ साथ प्रतिभाशाली छात्रों को खास तौर पर इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों के साथ दालें भी हुई महंगी। एक माह में 500 रुपए क्विंटल बढ़े दाम, आम आदमी पर पड़ेगा असर। जी हाँ, सब्जियों की आसमान छूती महंगाई से परेशान उपभोक्ताओं को अब दाल के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि बीते एक महीने में प्रमुख दलहनों के दाम में 500 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हो गया है। आगे त्योहारी सीजन में दालों की मांग के मुकाबले आपूर्ति का टोटा बना रहने की आशंका बनी हुई है जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। दाल कारोबारी बताते हैं कि घरेलू उत्पादन बीते 2 साल से खपत के मुकाबले कम रहा है, जबकि आयात के जो कोटे तय किए गए हैं उसके लिए भी लाइसेंस जारी करने में देर होने की वजह से कीमतों में वृद्धि हुई है। साथ ही मौसम की मार से फसल खराब होने की भी आशंका जता रहे हैं जिससे कीमतों में आगे और वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज के काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।